हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उसका लास्ट टॉपिक वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। क्या है ये लास्ट टॉपिक? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो चलिए अब आप यहां ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स के बारे में। या आप लोग भी याद कीजिए, एक बचपन से जब हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं तो क्या सब पढ़े? सबसे पहले प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, ठीक। फिर इसके बाद इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया गया तो इसको पूर्ण संख्या कहा गया। 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। फिर इसी में ये तो रहेगा ही, 0 1 2 3 रहेगा ही, इसी में इसका निगेटिव वाला भी शामिल कर दिया गया तो इसको पूर्णांक कहा गया। क्या कहा गया? पूर्णांक कहा गया। मतलब नंबर्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। समझ गए बात को? फिर क्या किया गया? इन्हीं पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया गया, जैसे 7/3 -2/5, कुछ भी 6/11, इस तरह से इस फॉर्म के नंबर को भी पढ़े हम लोग, ठीक ना। इसके बाद हम लोग इस तरह के संख्याओं को भी देख चुके हैं, √2, √3, √5, इस तरह के संख्याओं को। इनको परिमेय संख्या कहा गया, इनको अपरिमेय संख्या कहा गया। मतलब विभिन्न प्रकार के संख्याओं को, इतने तरह के संख्याओं को हम लोग देख चुके हैं। अब जरा सा याद कीजिए, एक बचपन से हम लोग कुछ इस तरह की संख्याओं को भी देखते हैं। याद कीजिए, इस तरह की संख्या 1.2, 1.2, ठीक ना। इस तरह से 0.5, इस तरह की संख्याओं को हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? याद आ रहा है? निश्चित रूप से। तो ये जो देख रहे हैं ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। क्या है ये? दशमलव वाली संख्याएं हैं। यही है डेसिमल, इसी को दशमलव या डेसिमल बोलते हैं, और ये डेसिमल वाली संख्याएं हैं। तो ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, आज दशमलव वाली यानी कि डेसिमल वाली संख्याओं को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से, कि कितनी तरह की डेसिमल वाली संख्याएं हो सकती है, कौन कौन होती है, वगैरह वगैरह। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला दशमलव प्रसार है वो है शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। उसका नाम है शांत या अवसानी। शांत भी बोल सकते हैं या नहीं तो अवसानी भी बोल सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन शांत दशमलव प्रसार ही चलता है, ठीक ना। इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्रसार का अंग्रेजी एक्सपेंशन, दशमलव का डेसिमल। शांत की अंग्रेजी होती है टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। इसका परिभाषा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है, ठीक ना। वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों। अब यहाँ देखने वाली बात है कि परिमित का मतलब क्या होता है? परिमित का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 2 4 5 10 20 25। परिमित का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो परिमित चरणों के बाद यानी कि कुछ चरणों के बाद जो समाप्त हो जाए, जैसे दशमलव के बाद 1 अंक आवे और समाप्त हो जाए, दशमलव के बाद 2 अंक आवे समाप्त हो जाए, 3 अंक आवे समाप्त हो जाए, 5 अंक आवे समाप्त हो जाए, 50 अंक आए और समाप्त हो जाए। नहीं है ये बात समझ में? कोई बात नहीं है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए आप लोग ऐसा देखें कभी 1/2, इस तरह की संख्याओं को देखें, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या? 1 में 2 से भाग देना है। क्या करना है? 1 में 2 से भाग देना है। तो दीजिए, इस 1 में इस 2 से भाग दीजिए। तो 2 से जब 1 में भाग देंगे तो भाग कितना बार में लगेगा बताइए? तो 0 बार में भाग लगेगा। यहाँ कितना होगा? 0। 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? 1। बचपन में हम लोग ये सब बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक दशमलव दे देते हैं। जैसे ही यहाँ एक दशमलव दे देते हैं, यहाँ एक 0 आ जाता है, ठीक। फिर 2 से इस 10 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 5 बार में। यहाँ कितना होगा? 10। ये घट के क्या बचा? 0। अब आप इस संख्या को देखिए, ये जो दशमलव वाली संख्या है
इसके ऊपर गौर कीजिए, ये दशमलव वाली संख्या दशमलव के बाद कितना अंक के बाद समाप्त हो गया, एक अंक आने के बाद समाप्त हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये भाग आगे बढ़ने वाला है क्या? इधर 5 के बाद और कुछ आएगा? और कुछ नहीं आएगा, ये यहीं पर समाप्त हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये दशमलव के एक अंक के बाद समाप्त हो गया, यानी 0.5 अब आगे नहीं बढ़ने वाला है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए इसका एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए अब की बार 5 में 4 से भाग दे दीजिए, 5 में 4 से भाग दीजिए, देखिए कितना होगा। जब 5 में आप 4 से भाग करेंगे तो एक बार में यहाँ होगा 4, 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ होगा दशमलव, यहाँ होगा 0। 4 से 10 में भाग देंगे, 2 बार में होगा कितना? 8। अब 10 में से 8 घटाएंगे, हो जाएगा 2, फिर एक 0 यहाँ देंगे और 4 पंचे 20। ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ये भाग आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। 2 अंकों के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि समाप्त हो गया। ये भी दशमलव वाली संख्या है, ये भी दशमलव वाली संख्या है। ये दशमलव के बाद एक अंक के बाद समाप्त, ये दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद समाप्त। अब इसमें आगे अंक नहीं है। कोई प्रॉब्लम? तो इसी को कहते हैं शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं इसको? शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 अंक के बाद अंत हो गया, यहाँ 2 अंक के बाद अंत हो गया, कहीं 3 अंक के बाद, कहीं 4 अंक के बाद, कहीं 5 अंक के बाद अंत हो जाता है। समझ गए बात को? जैसे एक उदाहरण, वैसे तो 2 उदाहरण दे ही चुके हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं 3 अंकों के बाद। देखिए आप 12 में या 11 में 8 से भाग दीजिए, ठीक ना? तो जब 8 से 11 में भाग दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। 8 से यदि 11 में हम लोग भाग देते हैं तो एक बार में हो जाएगा यहाँ पर 8, घट के बचेगा कितना? 3। यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 होगा, ठीक ना? 8 तिया 24, 30 में से 24 गया 6, 60, 8 सतह 56, 60 में से 56 गया 4, 40, 8 पंचे 40। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भाग समाप्त हो गया। कितने अंकों के बाद? 1, 2 और 3 अंकों के बाद समाप्त हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए अभी तक हम लोग शांत या अवसानी दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, इसको समझ चुके हैं, ठीक है? अब चलते हैं, दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। रिपीटिंग के जगह पर रेकरिंग भी बोला जाता है। कोई बात नहीं है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सुनिए ध्यान से, क्या क्या है ये? वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद, परिमित तो समझ ही चुके हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल। परिमित मतलब काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कुछ परिमित चरणों के बाद ध्यान दीजिए पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पुनरावृत्ति। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या? दोहराना, बार बार आना, रिपीट करना, ठीक ना? उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो बार बार आने लगता है, दोहराने लगता है। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे 1 में 3 से भाग दीजिए, जैसे 1 में 3 से भाग दीजिए, ठीक ना? देखिए क्या होगा। सबसे पहले 0 बार में लगेगा, यहाँ कितना होगा? 0। कितना बचेगा? 1। दशमलव देंगे, यहाँ कितना होगा? 10। 3 तिया 9। कितना घट के बचेगा? 1। फिर यहाँ एक 0 होगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 होगा, फिर 3 तिया 9। अब आप बताइए कि ये प्रक्रिया कभी खत्म होने वाली है? कभी भी समाप्त होगा? ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग 1 में 3 से भाग देते हैं
तो 0.333333 आते रहता है, आते रहता है। ये कभी समाप्त हो जाएगा क्या? आगे आपको कभी ऐसा लगता है कि 10 बार 15 बार 20 बार करने के बाद ये कभी रुकने वाला है, एक जगह पर कहीं शेषफल शून्य हो जाएगा? ऐसा क्या संभव है? कभी भी संभव नहीं है। देखिए ना, बार बार तो एक ही शेषफल बच रहा है, एक यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बार बार शेषफल एक ही बच रहा है, तो कभी शेषफल शून्य होगा ही नहीं। एक ही शेषफल बार बार आ रहा है। फिर वापस से 3 बार में हम लोग लगाते हैं, फिर शेषफल 1 बचता है, फिर वापस से 3 बार में लगाते हैं, फिर शेषफल 1 बचता है। तो ये कभी आपको क्या लगता है, कभी यहाँ शेषफल शून्य होने वाला है? यदि किसी को ऐसा लगता है कि शेषफल शून्य हो जाएगा थोड़ा सा प्रयास करने पर, तो एक काम कीजिए, आज एक बार कॉपी कलम लेके बैठ के कर ही लीजिए कुछ देर तक, ठीक ना। अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमको भी कि जी सर शेषफल शून्य हो गया। समझ गए? वैसे आप निश्चिंत रहिए मेरे तरफ से, इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होने वाला है। ये हमेशा 3 3 3 3 आगे रिपीट करते रहेगा और यहाँ शेषफल बार बार 1 आते ही रहेगा। आ गई बात समझ में? इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। 4 में 9 से भाग दीजिए, ठीक ना, या 40 में दीजिए, कोई बात नहीं, 42 में दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 बार में लगेगा, 9 चौके 36, कितना बचेगा? 4 दूँ 6, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। 9 से इस 60 में भाग देंगे, कितना बार में लगाएंगे बताइए? 9 छाके 54, ठीक ना। कितना बचेगा? 6 बचेगा, फिर 60 होगा, फिर 9 छाके 54, फिर कितना बचेगा बताइए? 6 बचेगा, फिर 60 होगा, फिर 9 छाके 54 हो जाएगा, फिर घटाएंगे इसमें से, फिर 6 बचेगा। ये बार बार अपने आप को दोहराते रहेगा। अगर हम लोग 42 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.666 डॉट डॉट डॉट। ये बार बार अपने आप को दोहराते रहेगा, बार बार 6 शेषफल ही बचते रहेगा, आते रहेगा। समझ गए बात को? अब गौर कीजिए इसके परिभाषा पर। वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद पुनरावृत्ति होती है, दोहराता है जो अपने आप को, वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखिए, परिमित चरणों का मतलब क्या? परिमित मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए तो कितने चरण के बाद पुनरावृत्ति हुई? 1 चरण के बाद पुनरावृत्ति हो गई। समझ रहे मेरी बात को? कहीं पर ऐसा हो सकता है कि 2 चरण के बाद पुनरावृत्ति हो जाए, कहीं 3 चरण के बाद पुनरावृत्ति हो जाए, कहीं 4 चरणों के बाद पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे देखिए, एक उदाहरण और आपको दिखाते हैं। 12 में 11 से भाग दीजिए, 1 बार में लगेगा 11 होगा, 12 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ क्या होगा? 0। 11 से 10 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगाएंगे, यहाँ कितना होगा? 0। 10 में से 0 गया 10, फिर 1 दशमलव आएगा। 11 से 100 में भाग लगाएंगे, 11 नमा 99, ठीक ना। बताइए कितना शेषफल बचा? 1। वापस से शेषफल क्या बच गया है? 1। अब जैसे ही शेषफल 1 बचा, 1 0 फिर आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बार में? 0 बार में, फिर यहाँ 1 0, फिर 11 से 9 बार में लगाएंगे हम लोग। आ गई बात समझ में? अब आप यहाँ गौर कीजिए क्या हो रहा है। 11 में 12 में जब हम लोग 11 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 1 दशमलव, पहले कौन आया? 0, उसके बाद कौन आया? 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9। ये बार बार क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में? यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक आया, वही रिपीट होने लगा। 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो गया। यहाँ दशमलव के बाद फिर 1 अंक आया, 6 6 6 6 6 6 रिपीट हो गया। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, 0 और 9, फिर रिपीटिंग चालू हुई। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 अंक के बाद रिपीटिंग हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 अंक के बाद रिपीटिंग हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10-10 अंक के बाद रिपीटिंग हो सकती है। समझ रहे बात को? तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, तो अब इससे ज़्यादा उदाहरण देने की तो आवश्यकता नहीं है। समझ गए इस बात को? देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है 0.3333, इसी को संक्षिप्त में लिखने का तरीका ऐसा भी है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 चूँकि यहाँ पर 3 बार रिपीट कर रहा है तो ऐसे करके 3 लिख देते हैं और 3 के ऊपर में इस तरह से एक लाइन दे देते हैं, जिसको हम लोग रेकरिंग पढ़ते हैं, ठीक ना। मतलब 0.3 और ये 3 के ऊपर छोटा सा लाइन दंड देने का मतलब होता है कि वो 3 बार आते रहेगा। इसी को लिखने का एक और तरीका है, 4.6 लिख देंगे, 6 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 0 और 9 दोनों लिखेंगे, क्योंकि 0 और 9 दोनों ना रिपीट हो रहा है, और उसके ऊपर इस तरह से हम लोग
लाइन दे देंगे। समझ गए बात को। एक चीज़ और बता देते हैं, कहीं कहीं किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है, देखिए लिखने का तरीका, इसको रेकरिंग को इस तरह से भी लिखा रहता है। जैसे मान के चलिए इस तरह से है 5.432432 इस तरह से है, तो उसको ऐसे भी लिखता है, ठीक ना, 5.432। एक पॉइंट दे देता है यहाँ 4 के ऊपर, एक पॉइंट दे देता है इस 2 के ऊपर, ठीक ना। इसका मतलब हुआ यहाँ 4 से लेके 2 तक ये पूरा रिपीट कर रहा है। ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, एक ही बात है। 4 3 2 लिख के पूरे पर यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दीजिए, या फिर यहाँ और यहाँ पॉइंट दे दीजिए, एक ही बात है। 4 पर 2 पर पॉइंट दीजिए कि 4 से लेके 2 के ऊपर में लाइन खींच दीजिए, एक ही बात है। इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। जैसे देखिए 4.3 के ऊपर रेकरिंग ऐसे भी लिखते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3 उसके ऊपर एक इस तरह से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने का एक तरीका है। बाकी समझ के इस बात को, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक आया, रिपीट करना चालू हो गया। यहाँ भी एक अंक आया, रिपीट करना चालू हो गया। यहाँ दशमलव के बाद 2-2 अंक करके रिपीट किया, कभी 3-3 करके रिपीट कर सकता है, कभी 4-4 करके भी रिपीट कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशमलव के बाद एक अंक आएगा और वह रिपीट नहीं करेगा, उसके बाद रिपीटिंग चालू हो जाएगी। उसको भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही कहते हैं। नहीं आई होगी बात समझ में? चलिए देखिए, जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1.52 इस तरह से, 1 के बाद दशमलव आएगा, फिर 5 आएगा और उसके बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 2 2 2 2 2 2 आते रहेगा। मतलब क्या, दशमलव के बाद एक अंक है 5 रिपीट नहीं करेगा, लेकिन 2 रिपीट करने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? इसको मिक्स्ड रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड रेकरिंग। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, ठीक ना। इस तरह की भी संख्याएं होती है, और इस दशमलव प्रसार को भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही कहते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए हम 5 में भाग देते हैं 6 से, ठीक ना, कितना बार में लगाएंगे? 0 बार में। कितना होगा? 0। क्या बचेगा? 5। क्या देंगे यहाँ? दशमलव। यहाँ क्या होगा? 0। 6 से भाग दीजिए 50 में, 6 8 है 48, कितना बचा? 2, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 0 20, ठीक ना। तो 6 से 20 में भाग देंगे, कितना बार में लगाएंगे? 6 तिया 18, 20 में से 18 गया 2, फिर क्या आ जाएगा? 0, फिर 6 तिया 18, फिर 20 में से 18 गया, कितना बचेगा? 2, फिर यहाँ जाएगा 20, फिर 6 तिया 18, फिर 2 घटेगा। ये प्रक्रिया आप कभी समाप्त नहीं होगी। अब आप इस दशमलव प्रसार को देखिए, जब 5 में 6 से भाग दिया गया तो क्या आया? देखिए 0.833, और ये 3 बार बार आते रहेगा, डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0.8 और 3 के ऊपर रेकरिंग, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर देख सकते हैं 8 नहीं दोहराया अपने आप को, लेकिन उसके बाद रिपीटिंग चालू हो गई। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद एक अंक आएगा रिपीटिंग चालू, 2 अंक आया रिपीटिंग चालू, 3 अंक आया रिपीटिंग चालू, नहीं, ऐसा तो हो ही सकता है, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तक रिपीट नहीं किया, उसके बाद रिपीटिंग चालू हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए 5.2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, अब अभी तक रिपीट नहीं हुआ, अब रिपीटिंग चालू हो जाएगी। मतलब क्या? 4 2 4 2 4 2 इस तरह से अब रिपीटिंग चालू हो जाएगी। ये 4 2 अपने आप को क्या करेगा? दोहराने लगेगा। समझ गए? और ये जो 3 अंक देख रहे हैं आप, 2 3 और 5, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। इस तरह की संख्याएं भी हो सकती है, उसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखिए, इसको कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। क्या कहते हैं इसको? मिक्स्ड रेकरिंग। और इसको कहते हैं प्योर रेकरिंग। जैसे देखिए इस तरह के उदाहरण को कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। अगर इस तरह का उदाहरण रहेगा 7.35 दोनों के ऊपर रेकरिंग रहेगी, तो इसको कहेंगे हम लोग प्योर रेकरिंग। प्योर मतलब क्या? शुद्ध रेकरिंग। मतलब क्या? दशमलव के बाद जो भी आया सब के ऊपर रेकरिंग। समझ गए? इसको बोलते हैं मिक्स्ड मतलब क्या? मिला जुला हुआ, यानी इसमें मिक्स्ड है, मतलब किसी के ऊपर रेकरिंग है और किसी के ऊपर नहीं है। मतलब 8 के ऊपर नहीं है और 3 के ऊपर रेकरिंग है। 8 अपने आप को नहीं दोहराएगा, 3 दोहराएगा।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्या कभी हो सकता है ऐसा कि ये 8 ही दोहराने लगे और 3 नहीं दोहराए, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि 0.8 पर रेकॉर्डिंग हो जाए और 3 पर नहीं हो? तो अब आप खुद बताइए, क्या ऐसा कभी संभव है? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अब कहिएगा क्यों संभव नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? 8 पर रेकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ? 8 8 8 8 8 8 आते रहेगा, तो जब 8 कभी खत्म ही नहीं होगा तो फिर ये 3 कब आएगा? समझ गए बात को? तो ये संभव नहीं है। ऐसा कभी भी संभव नहीं कि पहले वाले पर ही रेकॉर्डिंग आ जाए उसके बाद वाले पर रेकॉर्डिंग नहीं रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, तो इस बात को समझ जाइए। इससे पहले जो हम लोग उदाहरण देखे थे 0.333 डॉट 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 इस तरह के एग्जाम्पल को, इसको कहते हैं प्योर रेकॉर्डिंग, इसको कहते हैं मिक्स्ड रेकॉर्डिंग। और ये जितनी भी संख्या है, ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये जो संख्या दशमलव प्रसार देख रहे हैं, ये जो दशमलव प्रसार वाली संख्या देख रहे हैं, दशमलव वाली संख्या, ये सारी की सारी दशमलव वाली संख्या क्या है? अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकॉर्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, ये समाप्त नहीं होती है, अपने आप को दोहराती है। यहां तक समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब आप लोग बताइए, अभी तक हम लोग इस तरह के दशमलव प्रसार को पढ़ चुके हैं, जो कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद जिसका अंत हो जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अभी तक हम लोग शांत दशमलव प्रसार को पढ़ चुके हैं, जिसका उदाहरण है ये 0.2। उसके बाद अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भी पढ़ चुके हैं, जिसका उदाहरण है ये 0.2, उसके ऊपर रेकॉर्डिंग। ठीक ना? तो चलिए, ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। अब आप बताइए कि इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर और कोई दशमलव वाली संख्या भी संभव है कि बस हो गया यही दोनों है? मेरी बात आ रही है समझ में? अब आपको बताना है कि इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर क्या और कोई दशमलव वाली संख्या एग्जिस्ट करती है। समझ रहे मेरी बात को? तो सुनिए ध्यान से। आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, जो लोग इससे पहले दशमलव प्रसार नहीं पढ़े हैं कभी, उन लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों संख्याओं को, ये दोनों जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर भी एक और दशमलव वाली संख्या होती है। अभी तक हम लोग शांत या अवसानी दशमलव प्रसार और अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार को पढ़ चुके हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ चुके हैं। अब तीसरा दशमलव प्रसार भी एक और होता है, जिसके बारे में थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा आपको जानकर। उसका नाम है अशांत या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक ना? अब इसके नाम को देखिए, इसका नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? समाप्त नहीं होना। अब कहिएगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो इससे पहले वाले में भी हो रहा था, समाप्त नहीं हो रहा था। ठीक ना? लेकिन इसमें एक और चीज लगा हुआ, देखिए, नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या था? रिपीटिंग। दूसरे नंबर वाले में था रिपीटिंग, इसमें लगा हुआ नॉन रिपीटिंग। यानी कि पहला दशमलव प्रसार ये था 1.2, जो कि दशमलव के कुछ परिमित चरणों के बाद जिसका अंत हो जाता था, जैसे ये एक अंक के बाद समाप्त हो गया। दूसरा दशमलव प्रसार ये है 1.222 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या? दशमलव के कुछ चरणों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होने लगती थी, ये अपने आप को दोहराने लगता था। जैसे ये 2 2 2 2 एक दूसरे आपस में क्या कर रहा है, ये बार बार दोहरा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जो तीसरा दशमलव प्रसार है, जिसका नाम है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो खत्म होगा, और ना ही दोहराएगा। देखिए, वैसा दशमलव प्रसार जिसका ना तो कभी अंत होता है और ना ही पुनरावृत्ति, कभी खत्म भी नहीं होगा। जैसे देखिए 2.4 0 4 4 फिर 0 फिर 4 4 4 फिर 0 फिर 4 4 4 4 फिर 0 फिर डॉट डॉट डॉट। अब इस दशमलव प्रसार को देखिए, ना तो ये कभी खत्म होगा, यहाँ देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब क्या होगा? वो आगे बढ़ते रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, और ना ही ये दोहराएगा। देखिए, ये कभी भी दोहरा नहीं रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ 4 के बाद 0 आया है, फिर यहाँ 2 4 के बाद 0 आया है,
फिर यहाँ 3 ठो 4 के बाद 0 आया है, फिर यहाँ 4 ठो 4 के बाद 0 आया है, ठीक ना। तो इसको अगर आप रेकरिंग के द्वारा डिनोट करना चाहिएगा तो डिनोट नहीं कर पाइएगा। देखिए रेकरिंग वाले में क्या होता है, उसमें दोहराता है। जैसे देखिए ये उससे अलग है, मान के चलिए अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम 4 0 4 0 4 0, ठीक ना, इस तरह से अगर देंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.40 के ऊपर रेकरिंग, ठीक ना। एक बात बता रहे हैं, वैसे एक उदाहरण ये सिर्फ मात्र बता रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं 4 0 4 0 रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ आप किसके ऊपर रेकरिंग दीजिएगा बताइए। तो एक बार जो 0 आया है वो 4 के बाद, फिर जो 0 आया वो 2 ठो 4 के बाद, फिर जो 0 आया है वो 3 ठो 4 के बाद आया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर आप रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए 1.5 आएगा, 3 7 9 8 6 4 2 1 7 5 3 8 1 0 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए आप, क्या ये कभी अंत होगा? इसका कभी अंत होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 डॉट्स लगा हुआ है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। और ये क्या दोहरा रहा है, देखिए तो यहाँ पर कहीं भी रिपीटिंग नहीं हो रही है। 3 के बाद यहाँ 7 आया है, यहाँ 1 के बाद 7 आया, यहाँ 3 के बाद 8 आया है, यहाँ 1 के बाद 7 है, यहाँ 1 के बाद 0 है, यहाँ 6 के बाद 4 है, यहाँ 6 के बाद आगे है ही नहीं कुछ, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप गौर से देखिए, ये बाकी दोनों से अलग है। पहला वाला जो था शांत दशमलव प्रसार, इससे और इससे, दूसरा जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था, इसमें क्या हो रहा था कि रिपीट हो रहा था। इसमें रिपीट भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक ना। अब एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि जब हम शांत दशमलव प्रसार बता रहे थे तो सीधे सीधे क्या किए थे, 5 में 4 से भाग देकर इस तरह से दिखाए थे कि देखो ये शांत दशमलव प्रसार है। एक बार में ऐसे करके भाग देंगे, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ 0 होगा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 0 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया। ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण इस तरह से हम आपको अभी दिखाए थे, ठीक ना। उसके बाद जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बता रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर हम क्या किए, इस तरह से भाग देकर दिखाए थे। 7 में मान के चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, उसके बाद 1 बचता है दशमलव, यहाँ 0 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9। ये प्रक्रिया दोहराते रहेगा, फिर से बार बार होते रहेगा। यानी 7/3 बराबर कितना हो गया, 2.333 डॉट डॉट डॉट। ये अपने आप को क्या करेगा, दोहराते रहेगा। जब 5 में 4 से भाग दिया गया तो क्या हुआ, 1.25। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपके मन में ऐसा सवाल अभी आ रहा होगा कि सर जिस समय आप शांत दशमलव प्रसार बता रहे थे तो इस तरह से भाग देकर उदाहरण देकर बताए, जब आप अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बता रहे थे तो फिर से भाग देकर इस तरह से उदाहरण देकर बताए, लेकिन जब आप अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बता रहे हैं तो फिर इस तरह से भाग देकर क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा सवाल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है। यहाँ देखिए, गौर कीजिए, यहाँ 5 क्या है, पूर्णांक है, 4 क्या है, पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया गया तो यहाँ दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। यहाँ 7 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया गया तो दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। अब आप कहिएगा हमको कि इसी तरह किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग देकर ऐसा दशमलव प्रसार दिखाइए तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, तो ये कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए इस तरह से भाग देकर हम आपको इसका उदाहरण नहीं दिखा पाए। आ गई बात समझ में? अभी भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं हुई होगी, ठीक ना। मन में इस तरह का क्वेश्चन हो रहा होगा कि ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, ठीक से आखिर फिर ये संख्या आई कहाँ से, ठीक ना। अगर मान के चलिए इस तरह से भाग देकर नहीं इसको दिखा सकते हैं तो इस तरह के दशमलव प्रसार का उदाहरण तब कहाँ से आया? तो चलिए, अब ऐसा भी नहीं समझना है कि हम आपको बताएंगे ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग 8वां क्लास में, 7वें क्लास में और 8वें क्लास में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में पढ़ने के लिए है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वहाँ हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखे थे। तो हम लोग सीखे थे कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक ना। इन सभी का तो वर्गमूल हम लोग निकाले थे।
उसके बाद कुछ ऐसी भी संख्याएं होती थी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता था, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे देखिए, क्या आप 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? ये 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्या आप 2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं? 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जब आप 2 का वर्गमूल निकालिएगा, ठीक ना, जब आप 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 1.414, देखिए आपको आएगा 1.414213562 और ये आता ही रहेगा, ठीक ना। आप एक काम कीजिए, आज आप 2 का वर्गमूल निकाल कर देखिए। इस तरह से हम लोग निकालते थे ना 2 का वर्गमूल, इस तरह से, ठीक ना। 1 से इस तरह से एक बार में देते थे, एक होता था 0.2, जैसे भी हम लोग निकालते थे, ठीक ना, भाग विधि से। उस तरह से आप वर्गमूल आज निकाल कर देखिए, ठीक ना। नहीं तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो है ही, मोबाइल फ़ोन का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको इस तरह का संख्या, इस तरह की संख्या प्राप्त होगी। और ये जो दशमलव वाली संख्या है, इस दशमलव वाली संख्या को गौर कीजिए तो इसका जो दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, ना तो कभी ये समाप्त ही होगा। आप भर दिन निकालते रहिए 2 का वर्गमूल, भर दिन निकलते रहेगा। 6 महीना निकालते रहिए, 6 महीना निकलते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो जब 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो इस तरह की संख्या प्राप्त होगी। और इस दशमलव प्रसार को गौर से देखिए, कभी ये समाप्त भी नहीं होगा और ना ही ये कभी दोहराएगा, फिर से इसमें रिपीटिंग दोबारा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? उसी तरह जब आप 3 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1.732 इसी तरह आता रहेगा। आ गई बात समझ में? जब 3 का वर्गमूल निकालिएगा तो ना तो ये कभी समाप्त होगा और ना ही कभी दोहराएगा। जब 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो ना तो कभी समाप्त होगा और ना ही कभी दोहराएगा। समझ गए बात को? तो अब इस तरह के उदाहरण को भी देख लिए कि ये दशमलव प्रसार कहाँ से आया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ तक समझ गए? तो कितने प्रकार के दशमलव प्रसार हुए? 3 प्रकार के दशमलव प्रसार हुए। कौन कौन? तो सबसे पहला है शांत दशमलव प्रसार, जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है, ठीक ना, जिसकी। और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जिसका ना तो कभी अंत होता है और ना ही पुनरावृत्ति, ना तो खत्म होगा, ठीक ना, और ना ही दोहरेबे करेगा। समझ गए? किस तरह के संख्याओं का होता है? तो कब होता है इस तरह का दशमलव प्रसार, कब सामने आएगा? जब हम लोग 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव वाली संख्या जब प्राप्त होगी उसमें वर्गमूल जब निकालेंगे, उस समय जो ये दशमलव प्रसार मिलेगा, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। अब समझ के बात को? ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि किसी पूर्णांक में, जैसे मान के चलिए 12 एक पूर्णांक है, उसमें एक पूर्णांक मान के चलिए 13 से भाग दे देंगे, ठीक ना, तो उसका दशमलव प्रसार ऐसा निकलेगा, ये कभी भी संभव नहीं है। एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देकर आप अगर सोचिएगा कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। समझ गए? अब देखिए यहाँ ध्यान से गौर कीजिए। जब 1 में 2 से भाग दिया जाता है तो कितना होता है? 0.5। दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत। जब 1 में 3 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? 0.333, यानी 3 के ऊपर रेकरिंग। दशमलव प्रसार क्या हुआ? अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इंग्लिश में, ठीक ना। पहला वाला का टर्मिनेटिंग, इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब गौर कीजिए, ये 1/2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार क्या है? शांत। कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत। ये 1/3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार ये है अशांत आवर्ती। आ गई बात समझ में? अब देखिए, ये जो दोनों दशमलव प्रसार देख रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दोनों दशमलव प्रसार किस तरह के संख्याओं का होता है? तो परिमेय संख्याओं का होता है। किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है, यानी कि रैशनल नंबर का होता है। अब इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है?
शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये दशमलव प्रसार, गौर कीजिए, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक ना। और यहाँ देखिए यहाँ कौन सी संख्या है, √2। इससे पहले के क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत अनावर्ती। तो ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार देख रहे हैं ये दरअसल अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, सिर्फ अशांत अनावर्ती, ठीक ना। समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम। अब सुनिए ध्यान से, 10th क्लास में जो ये एक्सरसाइज 1.4 जो अगला एक्सरसाइज आने वाला है, इसमें जो क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, परिमेय संख्याओं को 2 तरह के दशमलव प्रसार होंगे। परिमेय संख्याओं के कितने दशमलव प्रसार, 2 तरह के दशमलव प्रसार। देखिए ये भी 1/2 भी परिमेय संख्या, 1/3 भी परिमेय संख्या। तो 1/2 जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार है शांत, और 1/3 जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। समझ रहे मेरी बात को। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, यह क्वेश्चन जो एराइज होगा, क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेगा कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आ गई बात समझ में। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर अपने मन से कुछ भी परिमेय संख्या लिख देते हैं 2/9। अब सवाल उठता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए हम लिखते हैं 8/5, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यही परीक्षा में आपको पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह से परिमेय संख्या लिखा हुआ रहेगा और पूछेगा बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका भी पूछ सकता है √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत। तो आगे के क्लास में हम आपको जब एक्सरसाइज 1.4 अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा इसका या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आगे बात समझ में, इसमें तो क्लियर है। अपरिमेय संख्या देखेंगे तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती। लेकिन परिमेय वाले में कंफ्यूजन रहता है, ठीक ना, दोनों हो सकता है, शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। तो किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ये अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। समझ गए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। तो आज हम लोग सीख चुके हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के अंतर्गत कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन, शांत दशमलव प्रसार। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह देते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। एक बात हमेशा याद रखना है, अशांत दशमलव प्रसार होता ही नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं होता है, ध्यान से देखिए, या तो इसका नाम है अशांत, या तो अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, ठीक ना। तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, अनवसानी शब्द को अभी रहने देते हैं, ठीक ना। तो ज़्यादातर यही चलता है अशांत। अशांत के साथ या तो आपको आवर्ती कहना पड़ेगा, नहीं तो अशांत के साथ आपको अनावर्ती कहना पड़ेगा, ठीक ना। एक दशमलव प्रसार हुआ शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होता है लेकिन अशांत दशमलव प्रसार नहीं होता है, अशांत आवर्ती होता है या फिर अशांत अनावर्ती होता है, ठीक ना। यानी कि अशांत आवर्ती का मतलब क्या, जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद पुनरावृत्ति होती है। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या, जिसका ना तो कभी अंत होता है और ना ही पुनरावृत्ति होती है। तो 3 तरह के दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए इस बात को, दैट्स ऑल।